गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में पिछले पीरियड में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता दिया था। ठीक है, आज उसी क्रम में हम उसी चैप्टर में ब्रीथिंग के बारे में बता रहे हैं। तो अभी रेस्पिरेशन मीन्स होता है श्वसन, जिसमें क्या होती है, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो एल्वुलाई से होती हुई हीमोग्लोबिन के द्वारा बॉडी की सेल्स तक जाती है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्राप्त होती है श्वसन में। रेस्ट और ब्रीथिंग में क्या है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन फेफड़ों तो जाती है और CO2 वहां से बाहर निकल आती है। तो ब्रीथिंग, सबसे पहले ब्रीथिंग के बारे में बता रहे हैं। ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है और वहां से CO2 बाहर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा निकलती है। तो इनटेक ऑफ O2 एंड आउटटेक ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब इसमें क्या है, दो स्टेप है, इनटेक और आउटटेक। तो इनटेक में ऑक्सीजन अंदर इनटेक करेंगे और CO2 को बाहर निकालेंगे। तो ये ब्रीथिंग की प्रक्रिया भी दो स्टेप में कंप्लीट होती है, इन्स्पिरेशन और एक्सप्रेशन। इन मीन्स अंदर लेना, ठीक है, एक्स मीन्स बाहर निकालना। तो इन्स्पिरेशन में क्या होता है, तो ब्रीथिंग क्रिया में तीन चीजें भाग लेती हैं। एक इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं रिब्स पर, दूसरी रिब्स होती हैं और तीसरा डायफ्राम होता है। तो यहाँ पर इन्स्पिरेशन में क्या होता है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होता है, आयतन होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है कॉन्ट्रैक्शन होने पर। इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाएगा, डायफ्राम लोअर्ड हो जाएगा एंड फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है, जो नीचे सपोर्ट के लिए। और रिब्स मूव अपवर्ड, रिब्स क्या है, पसलियां अपवर्ड मूवमेंट कर जाएंगी, जिससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा और बाहर से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर जाएगी। एक्सप्रेशन में इसका क्या होता है, जैसे एक्सेलेशन भी बोलते हैं इसको, इसमें इसका अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है, इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स अपने रिलैक्सेस हो जाएंगी, पुरानी स्थिति में आ जाएंगी, जिससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, डायफ्राम आर्च हो जाएगा, ठीक है, और रिब्स जो पसलियां हैं मूव डाउनवर्ड कर जाएंगी, यानी जो पसलियां हैं वो नीचे की ओर आ जाएंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, जब इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होंगी तो थोड़ा सा कैविटी पर आयतन कम होगा इसका, और अंदर से जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। तो ब्रीथिंग की क्रिया में दो स्टेप होते हैं, इन्स्पिरेशन और एक्सप्रेशन। इन्स्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है, और एक्सप्रेशन में CO2 बाहर निकलती है। ये तो ब्रीथिंग की क्रिया हो गई, ठीक है। अब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। इसमें डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस तो हम डेफिनेशन का ही कर लेंगे। ऑक्सीजन का फेफड़ों तक जाना और वहां से CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फेफड़ों तक ब्रीथिंग के द्वारा फेफड़ों तक जो ऑक्सीजन गई थी वो एल्वुलाई से होती हुई हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगी। कहाँ तक पहुंचेगी, सेल्स तक, ठीक है। तो ब्रीथिंग में क्या है, फेफड़ों तक गई, इनटेक ऑफ O2 एंड आउट ऑफ CO2, और रेस्पिरेशन में एल्वुलाई से होती हुई ऑक्सीजन जो है टिश्यू तक गई और टिश्यू से सेल तक गई। तो ये तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा इसमें क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, फिजिकल, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसमें क्या है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसमें मतलब क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इसमें एनर्जी भी रिलीज नहीं होती। क्या चीज, एनर्जी भी रिलीज नहीं होती। और रेस्पिरेशन में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। चौथा हम डिफरेंस कर सकते हैं, ये तीन डिफरेंस हो गए, चौथा डिफरेंस हम कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें किसी प्रकार के एंजाइम भाग नहीं लेते, क्योंकि ऑक्सीजन, मैंने बताया पहले ही, फिजिकल प्रोसेस है, ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है और CO2 वहां से बाहर निकल आती है। तो इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, कोई एंजाइम भाग नहीं लेते। इसमें एंजाइम क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये चार डिफरेंस आपके हो गए, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग को मतलब सांस लेना और रेस्पिरेशन श्वसन, ठीक। अब अगला टॉपिक है इसमें आपका, अगला टॉपिक है इसमें जो है ट्रांसपोरेशन इन प्लांट्स।
ट्रांसपोरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोरेशन इन प्लांट्स में बच्चों कोई हार्ट वगैरह तो होता नहीं है, तो फूड मटेरियल और जो वाटर है उसका मूवमेंट किस आपने पढ़ा हुआ 9th में, इसका मूवमेंट जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स में जाइलम टिश्यू के द्वारा जो वाटर है सॉइल से वो ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ साफ, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे एसेंट ऑफ साफ, रसारोहण। क्या बोलेंगे? रसारोहण। इसमें क्या है, रसारोहण में एक ट्रांसपिरेशन पुल, पुल थ्योरी काम करती है। ट्रांसपिरेशन होता है वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोषण, पत्तियों के द्वारा जो स्टोमेटा होते हैं उसके द्वारा वाटर का वाष्प के वेपर के रूप में बाहर निकलना। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी काम करेगी इसमें। तो इसमें क्या है, दो भाग लेते हैं। एक कोहेशन फोर्स होता है, कोहेशन फोर्स, और एक टेंशन, तनाव। ठीक है ना, दो फोर्स होते हैं, कोहेशन फोर्स और एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स जो होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगेगा, जैसे जाइलम और वाटर के बीच। और कोहेशन फोर्स जो होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच लगता है। तो इसमें जाइलम में क्या हुआ, ये जाइलम टिश्यू है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच, वाटर मॉलिक्यूल सेम होंगे, ये लीव्स होगी यहाँ पर। तो जब स्टोमेटा में, लीफ में जो स्टोमेटा होंगे उससे जो है ट्रांसपिरेशन क्रिया होगी, तो एक खिंचाव पैदा हुआ। उस खिंचाव के कारण क्या है, यहाँ सेम मॉलिक्यूल वाटर के है जो वही वाष्प के रूप में बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पौधों में ट्रांसपिरेशन जो होता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, और वहाँ पर कोहेशन फोर्स काम करता है, और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के अनुसार होता है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो आज हमने इसमें आपको ब्रीथिंग और ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स के बारे में बता दिया। ठीक है, आगे जो है अगले पीरियड में आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। 8 14 8 15